नया साल शुरू होने के साथ ही पाकिस्तान में अहमदी कम्युनिटी के खिलाफ हमलों में बज़ाहिर एक बड़ा इजाफा देखने में आया है। कम्युनिटी की इबादतगाहों को आग लगाने, मीनार गिराने और उन पर गोलियां चलाने के मुतअद्दिद वाक़यात पेश आए हैं। क्या ये हमले पाकिस्तान में इस कम्युनिटी के लिए जगह को मजीद कम करने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन का हिस्सा है? मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। एक बिरादरी को इस हद तक हिरासत करना कि उनके पास कोई रास्ता ही ना बचे। बिरादरी ये इल्ज़ाम भी लगाती है कि माइनॉरिटीज़ के लिए आईनी प्रोटेक्शंस के बावजूद उन पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए कोई कुछ नहीं करता, और इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन हमें पहले आपको एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जिनकी आंखों के सामने उनकी इबादतगाह पर हमला किया गया। मैं उस दिन वहाँ जुमेरात वाले दिन वहाँ पर मौजूद था। 2 तारीख थी और 3:30 बजे का वक्त था तकरीबन। तो वो 15 अफराद जो आए, 10 से 15 थे, उन्होंने एकदम से दीवार पे चढ़ के उस पर अटैक किया और फौरी तौर पे इन्होंने कार्रवाई करी। पुलिस वाले भी 2 मौजूद थे वहाँ पे जिन्होंने रोकने की कोशिश करी उन्हें, लेकिन वो नाकाम रहे उस चीज़ में। तो और उन्होंने मुश्किल से 5 मिनट के अंदर अंदर कार्रवाई करी, इस चीज़ में तोड़ा जो कि शहीद किए मीनार। उनके चेहरे तो ढके हुए ही थे, 1-2 के खुले हुए थे। तो नारे उन्होंने वही लगाने के मुर्दाबाद। खौफ तो हमेशा ही रहता है इनसे हमें कि ये करेंगे कुछ ना कुछ। पहले भी आ चुके हैं, ये मॉब की सूरत में आते हैं ये एकदम, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। लेकिन इससे पहले कुछ दिनों पहले इन्होंने हमारी दूसरी इबादतगाह पे भी किया था अटैक। और अनफॉर्चुनेटली इस तरह के वाक़यात गैर मामूली नहीं। आए आपको एक क्विक टाइमलाइन दिखाते हैं। 3 और 4 फरवरी की दरमियानी शब ज़िला मीरपुर ख़ास में जमात अहमदिया की इबादतगाह के मीनारों को तोड़ा गया और इबादतगाह को आग लगाई गई। उसी रात नूर नगर ज़िला उमरकोट में चंद नामालूम अफराद एक इबादतगाह में दीवार फलांग कर दाखिल हुए और इबादतगाह को आग लगा दी। 2 फरवरी को सदर कराची में 10 से 15 नामालूम अफराद अहमदिया हॉल में दाखिल हुए और मीनारों को नुकसान पहुंचाया। 22 जनवरी को कब्रों की बेहुरमती की गई। 18 जनवरी को 15 से 20 नामालूम अफराद मार्टिन रोड कराची में अहमदिया जमात की इबादतगाह में दाखिल हुए और 2 मीनारों को नुकसान पहुंचाया। 10 जनवरी की रात वजीराबाद में मोती बाजार के मकाम पर इबादतगाह के मीनार तोड़े गए। अहमदी कम्युनिटी के तर्जुमान के मुताबिक ये मीनार खुद पुलिस ने तोड़े थे, ताहम पुलिस ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। और पिछले साल भी इस तरह के हमले रह कर होते रहे, जिनमें पिंड दादन खान, मतियाल, गोजरा और बागबानपुरा में अहमदियों की इबादतगाहों को नुकसान पहुंचाया गया। ऐसा ही एक वाक़या कुछ अरसे पहले कराची में भी पेश आया था, जहां कुछ लोगों ने अहमदी इबादतगाह के मीनारों पर यह कहकर एतराज़ किया था कि इस तरह के मीनार सिर्फ मस्जिद के हो सकते हैं। कि बयानिया में ऐसा था जो कि कॉग्निजेबल था, जिस पर हमने FIR लॉन्च की, और वो FIR हमने की 29 सितंबर में हमने ये लॉन्च की, जो कि उसके बाद इनमें कुछ बंदे भी नॉमिनेट किए गए कि भाई इन्होंने इस तरह का जो शुआर इस्लाम है वो इस्तेमाल किए हैं और अपनी इबादतगाहों पे लगाए हुए हैं, जिस पे मसाजिद का गुमा होता है। हमें तो कोर्ट ने कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया है कि डेमोलिश का, इसलिए कि वो अभी अंडर ट्रायल है और भी फैसला इसका कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन ये एक चूँकि पलक झपकते ही काम हुआ था, 3 मिनट का टोटल कार्रवाई थी इनकी। तो जब पुलिस पहुंची तो लोग यही फील कर रहे थे कि ये पुलिस की मौजूदगी में अपना कोर्ट का ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो क्या कानून के मुताबिक वाकई मीनार सिर्फ मस्जिदों के ही हो सकते हैं? 1984 से जब से ये कानून आया, जिसके अंदर उनको ये कहा गया, जिसे कहते हैं इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस, इसके अंदर वो ये कहते हैं कि मुसलमान अपने आप को नहीं कह सकते और इसी तरह अपनी मस्जिद, अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते और अजान नहीं दे सकते। इस तरह की कुछ कदगने हैं जो अहमदिया कम्युनिटी पे लगी हुई हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ आर्किटेक्चर का है, ऑब्वियसली जी मीनारा जो होता है या मिनरेट, वो किसी पर्टिकुलर मज़हब का कॉपीराइट तो है नहीं, ये तो बड़ा क्लियर है।
अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस चीज़ को इंटरप्रेट ऐसे किया गया है, हालांकि इसके ऊपर कोई ख़ास मुस्तनद जजमेंट मौजूद नहीं है, लेकिन इंटरप्रेट जो किया जाता है वो ऐसे ही किया जाता है कि शायद मीनार बनाना जो है वो मस्जिद की तरह है। मसला यह है कि जो हुकूक खुद आइन अक़लियतों को देता है, उन हुकूक की भी रियासत बज़ाहिर हिफाजत नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से लोग खौफ के साए में जीने और फिर अपनी जान बचाने के लिए अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले हमारे दरवाज़ों पे चौकिंग करना शुरू कर दी। चौकिंग का मतलब कि दीवारों पे लिखना शुरू कर दिया कि कादियानी वाजिबुल कत्ल, कि इनको कत्ल करने से सवाब मिलेगा। तो ये चौकिंग शुरू हुई। चौकिंग के बाद हालात यहाँ तक पहुँच गए कि हमारे बच्चों को मारना शुरू कर दिया। कोई ड्यूटी पे जा रहा है, कैसे जा रहा है, इतना खौफ पैदा हम सबके दिलों में कर दिया कि बाहर निकलना हमारे लिए दुश्वार कर दिया। लोगों को ये बस कह दिया इन्होंने कि इनको मारने का सवाब है, इनको मारें। तो मैं एक बार बच्चों को स्कूल छोड़ के आ रही थी, तो एक बुज़ुर्ग मेरे वालिद की उम्र के थे, तो उन्होंने मुझे पत्थर मारना शुरू कर दिए। मुझे इतनी हैरत हुई कि मैं तो बच्चों को स्कूल छोड़ के आ रही हूँ, मेरा कसूर क्या, मैंने क्या कर दिया ऐसा। तो मैंने रुक के पूछा, अंकल आप मुझे क्यों मार रहे हैं? तो उन्होंने कहा आप कादियानी हो, इसलिए आपको पत्थर मार रहे हैं। और कोई पत्थर छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े पत्थर मारे थे। इनकी ज़िंदगी फ़िलहाल तो बच गई है, मगर आए रोज़ किसी अहमदी के कत्ल या कम्युनिटी की इबादत गाहों पर हमलों की खबर आती रहती है। इन हमलों में बज़ाहिर तेज़ी आई है और ऐसा लगता है कि हमलावरों को इंसाइट करने में मुल्क के सियासी और मजहबी रहनुमाओं का एक अहम किरदार है। स्टूडियो आने से पहले मैं ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स देख रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ कादियानी हैं जो आपके दीन के दुश्मन हैं। अक्सर ऐसे मौक़ों पर भी अहमदियों के बारे में बात कर दी जाती है जहां उनका कोई भी किसी चीज़ के साथ लेना देना नहीं होता, जैसे कि पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ इलाही एक नई मस्जिद के बारे में बात कर रहे थे, जहां उन्होंने अहमदियों के बारे में नफरत अंगेज जुमला कह दिया। बाहर निकल आएगी जो मस्जिद, उसमें ख़वातीन के नमाज पढ़ने की जगह होगी, लेकिन सिर्फ वो बाहर लिखा होगा कि कादियानी यहाँ अंदर नहीं आ सकते। कभी कोई सियासी रहनुमा तो कभी मजहबी सियासी रहनुमा अहमदियों के बारे में कोई नफरत अंगेज बयान दाग देता है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर नफरत से भरपूर बहस शुरू हो जाती है। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि बाज़ लोगों को अहमदियों से उतना मसला नहीं जितनी उनकी दिलचस्पी इस बात में है कि ऐसा माहौल पैदा हो सके जहां नफरत फल फूल सके। उनकी दुकान से सौदा लेना, उनकी दुकान अपनी दुकान पे उनको सौदा देना, उनको सेल में रखना, ये सारी चीजें हराम है। और ये एक ऐसा मसला है जो बद से बदतर होता जा रहा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ओवरऑल हेट स्पीच में 53% अहमदी कम्युनिटी के बारे में होती है। दूसरी कम्युनिटीज़ के मुकाबले में जब अहमदी कम्युनिटी की इबादत गाहों या कब्रों को टारगेट किया जाता है तो रियासत की तरफ से मजम्मत नहीं की जाती। फिर मार्च 2022 में पंजाब हुकूमत ने निकाहनामे में ख़त्म नबूवत के बारे में क्लॉज शामिल किया। माहिरीन कहते हैं कि इससे अक्सरियती मुसलमान कम्युनिटी और अहमदियों के दरमियान एक और ख़तरनाक तफरीक पैदा हो गई है, जिसके नतीजे में अहमदी बिरादरी के खिलाफ तासुब और तशद्दुद बढ़ सकता है। और मुआशरे में अहमदी बिरादरी के खिलाफ पहले से जिस तरह का ये तासुब मौजूद है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? एक तो सियासी मुहर्रकात से तो हम सब वागाह हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का कानून इस तरह के रवैये की मैं ये कहना चाहूँगा कि इनकरेजमेंट करता है, उसको जस्टिफाई करता है, क्योंकि पाकिस्तान के कानून और अदलिया और जो पार्लियामेंट की तरामीम है और जो ऑर्डिनेंस हैं, इन सब का अगर आप मिलाकर एक जायज़ा लें तो आपको नज़र आएगा कि अहमदी को बतौर एक ब्लास्फेमर के तौर पर डिफ़ाइन किया गया है पाकिस्तान के कानून में और अदलिया के फ़ैसलों की रोशनी में, और उनको पाकिस्तान के गद्दार के तौर पर भी पेश किया जाता है। और दोनों ही ऐसे संगीन इल्ज़ामात हैं जो किसी भी शख्स पर लगाए जाएँ तो उसकी ज़िंदगी यहाँ पर उसके लिए गुजारना नामुमकिन है। सो इसीलिए अगर मुसलमानों के माशरे में एक बहुत बड़ी अक्सरियत ये समझती है कि एक ऐसा गिरोह मौजूद है
जो दर हकीकत मुसलमान होना तो दूर की बात, बल्कि वो तो अपने अमल से सिर्फ़ अपनी एग्जिस्टेंस की बुनियाद पर तौहीन रिसालत का मर्तकब हो रहा है या तौहीन मज़हब का मर्तकब हो रहा है, तो आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके ख़िलाफ़ कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई की जाएगी तो उसको अवामी पजीराई भी हासिल होगी। और ये मसला रियासत के हाथ से किस कदर निकल चुका है, इसका अंदाज़ा इस बात से हो जाता है कि पार्लियामेंट में इंसानी हुकूक के वज़ीर खुद अपनी बेबसी का इतराफ़ करते हैं। मैं इस वक्त इंटरनेशनली भी फेस कर रहा हूँ तनकीद हमारे ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और उनको डिफेंड करने के लिए मेरी जिम्मेदारी भी है क्योंकि मैंने हलफ लिया है। हर तरफ लैंड ग्रैबिंग है, नॉन टॉलरेंस है, इदारे कर रहे हैं, फर्द नहीं, इदारे मुलविस हैं, चाहे वो अदर और इंसाफ के हों, चाहे हमारे मुहाफिज हों, कोई भी माफ नहीं कर रहा। नॉन टॉलरेंट इस वक्त हालात हैं। अहमदी जमात को दिन दिहाड़े छुरियों से मारा जा रहा है, उनके घरों को, उनकी मस्जिदों, उनकी इबादत गाहों के जाके उनके मीनारे गिरा देते हैं। देखिए, अहमदी बिरादरी के लोग पाकिस्तानी शहरी हैं। उन्हें अपने मुल्क में बिना किसी खौफ के आज़ादी से रहने का उतना ही हक है जितना किसी दूसरे पाकिस्तानी शहरी को है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में उनके नामों, इबादत गाहों के खिलाफ FIR कट रही हैं। उनकी जानें, यहाँ तक कि उनके कब्रिस्तान तक महफूज नहीं। बात बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ गई है कि ये समझ पाना मुश्किल है कि बात ख़त्म कहाँ होगी। नफरत पर मबनी सियासत या सोशल सिस्टम्स गलत हैं। इससे जो तासुब और तशद्दुद पैदा होता है वो अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन मसला सिर्फ इतना नहीं, मसला ये भी है कि अगर किसी एक बिरादरी या ग्रुप से नफरत आपकी सियासत और मुआशरती निज़ाम का हिस्सा बन जाए तो बात सिर्फ उस बिरादरी तक ही महदूद नहीं रहती। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।